नमस्कार यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। पेश है आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आज हम लखनऊ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसीएमओ के करतूतों के बारे में बताएंगे और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा शख्स जिनके साथ जो घटना घटित हुई है वो स्वयं बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? अजय कुमार रस्तोगी, न्यू काशीराम कॉलोनी पारा में मैं रहता हूँ। मैंने अपने बड़े भाई अशोक कुमार रस्तोगी के इलाज के दरमियान जो डॉक्टर द्वारा अनभिन्नता बरती गई वह घोर लापरवाही जिससे मेरे भाई की मौत हुई। मेरा भाई कोमा में गया। डॉक्टर अतुल रस्तोगी चौक 19 खुनकुंजी रोड लखनऊ के द्वारा गलत इलाज करने पर मेरा भाई कोमा में चला गया। उसके बाद मैं 4 अक्टूबर 2021 को दोबारा डॉक्टर अतुल रस्तोगी को 700 रुपये फीस अदा करके मैं दोबारा दिखाया। फिर उनके द्वारा नहीं मेरे भाई को देखा गया, भाई की हालत सीरियस, जवाब दे दिया गया कि केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर ले जाओ। फिर मैं अपने भाई को लेकर केजीएमसी गया। वहाँ पर मुझे कोई भर्ती नहीं मिली, कोई जगह नहीं दी गई। तब प्राथी बलरामपुर अस्पताल अपने भाई को लेकर पहुँचा। बलरामपुर अस्पताल में भी 6 घंटे 7 घंटे घोर लापरवाही बरती गई और मेरे भाई को 6 घंटे 7 घंटे के बाद में स्ट्रेचर और बेड उपलब्ध कराया गया, काफ़ी जद्दोजहद के बाद। उसके बाद मेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ाया गया। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर MS रिजवी के द्वारा डॉक्टरों का पक्ष लेते हुए डॉक्टर अतुल रस्तोगी द्वारा कोई फ़ोन वार्ता हो जाने के बाद मेरे भाई को मिर्गी की दवाइयाँ दी गई। मिर्गी की दवाइयाँ देने से और बाहर दवाइयाँ लिखने से मैं अपने भाई को 4 दिन भर्ती रखा। 4 अक्टूबर को बाद में 7 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया बलरामपुर से। फिर मैं अपने भाई को दवाई बाहर की लिखी हुई खिलाया, जिससे खिलाने से मेरे भाई का पूरा अंग काला पड़ गया शरीर, जिससे मेरे भाई को 8 दिसंबर को मौत हो गई, जिसके संबंध में मैंने RTI डाला था सेमो कार्यालय लखनऊ। फिर मेरे भाई को 4 अक्टूबर को डॉक्टर अतुल रस्तोगी के द्वारा चौक कोतवाली लगता है 19 खुनकुंजी रोड चौक डखाने के जस्ट बगल न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल रस्तोगी, उनके द्वारा मेरे भाई का जवाब दे दिया गया कि इसे केजीएमसी ले जाओ, ट्रामा सेंटर ले जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। फिर प्राथी केजीएमसी ट्रामा सेंटर लेकर गया। वहाँ पर कोई मुझे भर्ती नहीं लिया मेरे भाई को। फिर मैं बलरामपुर लेकर गया, भागकर बलरामपुर पहुंचा तो बलरामपुर में भी मेरे 6-7 घंटे मुझको घोर लापरवाही मेरे भाई के साथ हुई, इलाज नहीं मिला। 8 साढ़े 8 बजे के टाइम डॉक्टर द्वारा पहला ग्लूकोज चढ़ाया गया मेरे भाई को। 4 दिन रखने के बाद 7 अक्टूबर को मेरे भाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। बिना इलाज के डॉक्टर MS रिजवी के द्वारा मेरे भाई की गलत दवाइयाँ चलाई गई और बाहर की दवाइयाँ लिखी गई। वो दवाइयाँ ये फालिस, मेरे भाई को प्रॉब्लम थी, फालिस अटैक था सर पे और दाहिने हाथ पैर पे, जिसके संदर्भ में मैंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल रस्तोगी को दिखाया था, जिसका मैं इलाज कर रहा था। तो फालिस अटैक की इलाज करना था। डॉक्टर MS रिजवी बलरामपुर के द्वारा मेरे भाई की गलत दवाइयाँ, मिर्गी की दवाइयाँ चलाई गई और वो भी बहुत हार्ड बाहर से लिखी गई। जो दवाइयाँ मैंने 15 दिन खिलाई, जिससे मेरे भाई को 15 दिन खिलाने से इतना घोर असर पर्याप्त मेरे भाई के शरीर पर हुआ कि मेरा भाई का पूरा शरीर काला पड़ गया। और इसके बाद आपने क्या किया? सूचना के तहत फिर मैंने चिकित्सक अधीक्षक महोदय लखनऊ कैसरबाग, मैंने जन सूचना अधिकार के तहत मैंने सूचनाएं मांगी 13 सवालों के जवाब, जिसके संदर्भ में मैंने कॉपी रजिस्ट्री की और DM महोदय को दिया। वहाँ से भी DM महोदय के वहाँ से कार्यालय से कॉपी रिसीव कराकर सेमो कार्यालय आ गई। उसके बाद भी मुझको सूचना नहीं दी गई। 6 महीने टहलाया गया। 6 महीने के बाद करेक्ट 21/6 को डॉक्टर सेमो अधिकारी महोदय मनोज अग्रवाल जी के द्वारा दोबारा मेरा ऑर्डर किया गया मेरे प्रार्थना पत्र पर, मतलब 6 महीने बाद की जांच बैठाई गई। जांच बैठाने में उप चिकित्सक अधीक्षक AP सिंह को नियुक्त किया गया। उप चिकित्सक अधीक्षक द्वारा घोर लापरवाही बरती गई और 2-3 लेटर जारी करके डॉक्टर अतुल रस्तोगी को कार्यालय बुलाया गया। मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा कि सर जो कमियां आपको हॉस्पिटल पे उसके क्लिनिक पर मिलेंगी वो कमियां यहाँ कार्यालय में आकर थोड़ी नहीं मिलेंगी। इस तरीके से तो आप घोर लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह से जांच मेरी पूर्णता, मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जिसके संदर्भ में मैंने 13 सवाल जवाब सूचना अधिकार के डाले थे, उसकी भी सूचना इन लोगों ने नहीं दिया और मुझे 1 साल टहलाते रहे। फिर मुझे अपील करके स्वास्थ्य भवन हाईकोर्ट से अपील किया। फिर अपील करके 100 साल 1.5 साल बीत जाने के बाद भी मुझे सूचनाएं नहीं मिली और सूचनाएं जो है बोला कि हमारे यहाँ ये लेख में सूचनाएं नहीं उपलब्ध हैं। तब प्रार्थी थक हार कर बैठ गया और प्रार्थी का कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य भवन से भी बोला ये हमारे यहाँ लिखा पढ़ी में सूचनाएं नहीं है, रजिस्टर अंकित नहीं है, ये हमारे नियमावली से बाहर है।
जबकि मैंने कहा कि नियमावली से बाहर है तो आपके वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, किन किन बातों का होता है वो आप बताइए। अगर कोई डॉक्टर गलत किसी को इंजेक्शन लगा देता है, प्राइवेट नर्सिंग होम वाला डॉक्टर, उस डॉक्टर को मरीज अगर मर जाता है या मरीज की मौत हो जाती है या दूसरे हॉस्पिटल में मरीज को ले जाना पड़ता है, तो उसका जो व्यय खर्चा आता है उसका जिम्मेदार कौन है? गलत दवाइयाँ गलत इलाज करने से प्राइवेट हॉस्पिटलों का। इसके संबंध में मैंने सवाल जवाब पूछे थे। इसी तरीके से गलत दवाइयाँ गलत इंजेक्शन लगाने के संदर्भ में मेरे 13 सवाल जवाब थे, जिसकी इन्होंने सूचनाएं मुझे नहीं दी, जिसमें सचिन दुबे जो हेड बाबू है एपी सिंह का उप चिकित्सक अधीक्षक। अधिकारियों ने कहा कि मेरे यहाँ ऐसे लिखा पड़ी में इसकी कोई सूचनाएं नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा और आप चाहे जहाँ जाइए। फिर मुझे एक लेटर डॉक्टर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा गया और मुझे एक गुमराह किया गया कि मैंने जो शिकायत की थी, जिनकी डॉक्टर अतुल रस्तोगी 19 खुनकुंजी रोड चौक डाखाना लखनऊ की मेरी लिखित शिकायत थी, इनके द्वारा गलत एक झूठा लेटर बनाया गया। डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी जो कि चौक में बैठते हैं, फिजिशियन हैं, न्यूरोसर्जन नहीं है, उनका भी लेटर मुझे रिसीव कराया गया। वो लेटर रिसीव कराया गया, उससे मैं डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सेमो ऑफिस से ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया है और मेरा आपके भाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये मामला क्या था अतुल चंद्र रस्तोगी का? मेरी शिकायत न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल रस्तोगी की थी और सेमो ऑफिस में पैसों की सिटिंग हो गई थी और कोतवाली चौक से भी सिटिंग हो गई थी। जहाँ जहाँ ये पैसे फेंक कर अपनी सिटिंग बना लेता, वहाँ से मेरे ऊपर मेरे भाई की कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना मुझे कोई इंसाफ मिला। सेमो ऑफिस में भी इसी तरीके से इसने सिटिंग 7-8 लाख रुपए देकर जांच को 1 साल दबाए रहा और जांच अगर ये मेरे सवालों का जवाब देते तो अतुल रस्तोगी के खिलाफ FIR चौक कोतवाली वालों को दर्ज करना पड़ता। इसलिए ये जांच को दबाए बैठे हैं और पुलिस को भी पैसा चौक कोतवाली वालों को भी खिलाया डॉक्टर अतुल रस्तोगी ने, जिनकी इनकम डेली की 2.5 लाख 3 लाख रुपए है। 400-500 मरीज देखते हैं जो कि 700 रुपये फीस लेते हैं। सुबह 6 बजे से लाइन लगती डॉक्टर अतुल रस्तोगी के वहाँ, 10 बजे के बाद कोई मरीज पहुँचता है तो 2,000-1,500 एक्स्ट्रा लेते हैं अपनी फीस और अपने ही मेडिकल स्टोर से दवा देते हैं महंगी से महंगी GST जोड़कर। और जब कोई आदमी GST दवाइयाँ वापस करता है तो उसको GST भी नहीं वापस करते हैं, जो दवाइयाँ यूज नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर अतुल रस्तोगी की घोर लापरवाही रही। मेरे भाई को बिना किसी जांच किए, बिना कोई जांच रिपोर्ट देखे मेरे भाई को 2 महीने की दवाइयाँ दी, जो मेरे भाइयों को दवाइयाँ खिलाने से मेरा भाई कोमा में चला गया। जब रिपोर्ट में जो आपको अतुल चंद्र रस्तोगी की दी गई तो फिर आपको पता कैसे चला कि ये डॉक्टर दूसरा है, ये डॉक्टर दूसरा है? एक लेटर हमको सेमो ऑफिस से गुमराह करने के लिए दिया गया, वो डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी था। जब मैं लेटर बाहर आकर पढ़ा, एक लेटर सेमो ऑफिस से मुझे गुमराह करने के लिए दिया गया ताकि मैं शांत रहूं, क्योंकि मैंने इसकी बहस की एपी सिंह उप चिकित्सक अधीक्षक महोदय से कि आप 2-3 लेटर जारी कर चुके हैं तो कृपया आप हमें एक लेटर दीजिए। आपके बुलाने से, आपके कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है पूरे लखनऊ में सारे प्राइवेट नर्सिंग होमों का। ऐसे किस डॉक्टर की किसी की कोई औकात नहीं है कि आपके वहाँ से लेटर जारी हो जाए और वो आए ना। तो उसके संदर्भ में इन्होंने एक लेटर मुझको उपलब्ध कराया, जो कि वो लेटर डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी चौक नखास का है, जिसमें कि अतुल चंद रस्तोगी ये है वो लेटर। ये हमको फर्जी सतावना देने के लिए दिया गया था, जिस पे मैं इस डॉक्टर से भी संपर्क किया, डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी से। और डॉक्टर अतुल चंद रस्तोगी से मैंने जब पूरी वार्ता बताई तो बोला कि मैं तो फिजिशियन हूँ, मैं तो न्यूरो का मरीज नहीं देखता हूँ, आपके भाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। तब मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, क्योंकि मैं भी रस्तोगी हूँ और मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे भाई की इस तरह से बेदर्दी से गलत दवाइयों से हत्या की गई है, डॉक्टर अतुल रस्तोगी के द्वारा कोमा में पहुंचाया गया। और MS रिजवी बलरामपुर के डॉक्टर, जो कि अपना डॉक्टरी पक्ष और व्यवहार में डॉक्टर अतुल रस्तोगी के कहने में मेरे भाई को मिर्गी की दवाइयाँ चलाए, जिसका मेरे पास पर्चा सबूत सब कुछ मौजूद है। और 4 अक्टूबर को 2021 को मेरे भाई को रिफर कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? इसके संदर्भ में मैंने सेमो कार्यालय में सूचनाएं डाली थी, वो सूचनाएं मुझे नहीं दी गई। सेमो कार्यालय में खुला भ्रष्टाचार होता है, जिसमें मनोज अग्रवाल जी चिकित्सक अधीक्षक एवं उप चिकित्सक अधीक्षक सब वहाँ पर डीलिंग होती है। बाहर से तमाम बेचारी नर्सें, आशा बहुएं आती हैं, तमाम उनको इधर उधर फर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए पैसों का मनगढ़ंत वसूली की जाती है। ऐसे हमें कई एक झांसी से लेकर बहराइच कई एक नर्सों से मेरी बातचीत हुई है उस दरमियान मुझे आने जाने के संदर्भ में, और उनका ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए और उनको वहीं स्थान पर ड्यूटी करवाने के लिए
मोटी रकम वसूली जाती है और कहा जाता है कि मुझे ऊपर अपने आका को भेजना है सचिवालय। तो इनकी अच्छी पैठ है, सचिवालय तक के इनके आका बैठे रहते हैं और इसलिए पूरा लूटते हैं। इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से चिकित्सक मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं, कृपया इस प्रकरण की तत्काल जांच करवाकर इनके ऊपर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें, ताकि जन सूचना अधिकार का एक सम्मान रहे, आम नागरिक जन सूचना प्राप्त कर सके। और किसी को भी यह जन सूचना, मेरी बात को अगर गलत मान रहे हैं तो ऐसे सैकड़ों लेटर रजिस्टर पर रिसीव है चिकित्सक कार्यालय कैसरबाग लखनऊ, जिनकी सूचनाएं आज तक साल डेढ़ साल नहीं देते हैं और चक्कर लगवाना इनका एक पेशा बन गया है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं कि किसी को इतना प्रताड़ित कर लो कि वो सीएमओ कार्यालय आने का चक्कर ही छोड़ दे। इसलिए प्रताड़ित करके सूचना ना देकर भ्रमिक सूचनाएं देते हैं। भ्रमिक सूचनाओं का मेरे पास सब सबूत है। ये एक लेटर मेरे को भ्रमिक सूचना का दिया, जारी हुआ, उसके बाद डॉक्टर अतुल चंद्र रस्तोगी का जारी हुआ, उसके बाद कोई भी मेरी सूचनाएं मुझे नहीं दिया। फिर यह लेटर एक डॉग द्वारा मेरे को भेजा गया। इस तरह से एक गरीब को प्रताड़ित किया जाता है। कहाँ है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य विभाग सुधारना चाहते हैं गरीबों के लिए, तो स्वास्थ्य विभाग सुधारिए। सबसे पहले इनकी नकेल कसी है, इन सारे अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों की प्रॉपर्टी की जांच करवाइए, प्रॉपर्टी की जांच करवाकर इनको दूसरा जिले में ट्रांसफर करवाइए। इतने दिनों जो बने रहते हैं, इससे भ्रष्टाचार बहुत होता है। एक जिले में एक डॉक्टर केवल 2 साल रहना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी पैठ बना लेते हैं, उच्च अधिकारियों तक के अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।